इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर बातिन में हक़ाइक़ भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। मुसलमान कहाँ गए ज़माने वाले, गर्दने कैसरों किसरा की दबाने वाले। बात क्या थी कि न रूमा से न ईरान से दबे, बात क्या थी कि न रोमा से न ईरान से डरे, बात क्या थी कि न ईरान से न रोमा से डरे। चंद वो लोग के ऊँटों के चराने वाले, चंद वो लोग के ऊँटों के चराने हाफिज़ कुरान के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग एक हौसला रखिए कि इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाएंगे। रास्ता मैं बता रहा हूँ, अमल करके देखिए, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। बच्चा आपका हाफिज़ कुरान भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर आ रहा हूं। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर भी बने, हाफिज़ कुरान भी बने, मैं रास्ता बताता हूँ। 5 साल आप उसको स्कूल में पढ़ाइए, स्कूल में 5 साल पढ़ाइए सिर्फ, वहां से निकाल करके आप मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाएगा। जब वो हाफिज़ कुरान हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि पत्थर पर चाकू तेज होता, उसका दिमाग उसी तरह तेज हो जाएगा। अब जो 3 साल का गैप हुआ है, आप उसको ट्यूशन कराइए, सारा साथी उनके पीछे होगा, वो सबसे आगे निकल जाएगा। हाफिज भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। दीन से लेकर के दुनिया तक आपको आबाद कर देगा, मुबारकबाद। दूसरी बात याद रखिए, खानदान का कोई बच्चा अगर खड़ा होता है हिफ्ज़ करने के लिए, आप हौसला दीजिए, ताना मत मारिए, हौसला देंगे, उस बच्चे की शफाअत आपको मिलेगी। अगर जहन्नम में गाड़ी फंसेगी तो बच्चा आपको निकाल लेगा। लेकिन अगर आपने ताना मारा है तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। बच्चा खड़ा हुआ, आपका बेटा कुरान पढ़ने के लिए, आपने आगे कुरान पढ़ के क्या होगा? आपने ताना मारा, आप फंसे पड़े रहेंगे, वो दुनिया को निकालेगा, आप फंसे ही पड़े रहेंगे, आपको नहीं निकालेगा। तीसरी बात याद रखिए, ध्यान से सुनिए। आज सारे लोग कहते हैं कि मुसलमानों को गाड़ दो, मुसलमानों को दफन कर दो, मुसलमानों को मुल्क से निकाल दो, मुसलमानों का कत्ले आम करो। ये बात क्यों हो रही है? ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। कुरान कहता है, हदीस कहती है कि जब आदमी कुरान नहीं पढ़ता तो उसका दिल मुर्दा होता, और मुर्दे को हर आदमी गाड़ने की बात करता है। मुसलमान ज़मीर का मुर्दा हो गया, इसलिए पूरा मुल्क दुश्मन बन चुका है और हर वक्त गाड़ने की बात करता है। आखिरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया, आपको क्या नुकसान होगा वो मैं बता रहा हूँ। बच्चा खुदा के सामने खड़ा होकर के कहेगा कि मेरे बाप ने मुझे कुरान नहीं पढ़ाया, तो क्या चाहते हो? मेरे बाप को डबल अज़ाब दो, इसने मुझे बर्बाद किया है, ये क्यों आबाद रहे। आपका बच्चा जिसको आपने जन्म दिया, कुरान पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, वो आपके खिलाफ क़यामत में मुकदमा दायर करेगा और मुतालबा करेगा कि मेरे बाप को डबल अज़ाब दो। एक मिसाल से पैगाम खत्म कर रहा हूं। शौहर से बीवी कहती है तुम हाफिज बन जाओ, तो शौहर कहता है कि बूढ़ा तोता क्या सीखता है, इस बुढ़ापे में मैं कहां से हाफिज बन जाऊंगा, नहीं बन सकता। तो बीवी ने कहा हिम्मत तो करो, हिम्मत के साथ खुदा है, आसान है।
तुम हाफिज बन जाओगे, तुम्हारे साथ मुझे भी ताज मिलेगा। तुम हाफिज बन जाओ, लेकिन शौहर तैयार नहीं। औरत ने कहा कि मुझे पता है कि तुम कैसे हाफिज कुरान बनोगे। तो औरत ने कहा कि देखो मैं इनाम दूंगी, तुम हाफिज बनोगे मैं तुम्हें इनाम दूंगी, तुम हाफिज बनोगे मैं तुम्हें सबसे बड़ा इनाम दूंगी। तो कहा कि तुम क्या इनाम दोगी? तो कहा कि तुम हाफिज बन जाओ, तुम्हारी दूसरी शादी हो जाए, मैं कराऊं। अब क्या कहा, दूसरी शादी के लालच में रात दिन एक करके 6 महीने हाफिज कुरान। वो कितनी नेक साथ थी, किया तो हिफ्ज़ कुरान को, खुदा का फज़ल है तुम पर, किया जो ख़त्म कुरान को, सुनहरा ताज है सर पर, कलामुल्लाह शाहिद है, शफ़ाअत का हुआ सामा, कलामुल्लाह शाहिद है, पिदर मादर के दिल में आरज़ू थी एक ज़माने से, खुदा नूरे नज़र को नूरे हक़ देते बहाने से, बचा है नाज़ भी उस्ताद का बस तारे बंदी पर, निसार हाफिज तेरी दस्तार बंदी पर, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर बातिन में हक़ाइक़ भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और अपने मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ध्यान दीजिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना, दिल खुश कर दिया। अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए, आमीन। ध्यान दीजिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। माइक वाले थोड़ा आवाज बढ़ाइए, आप जितनी आवाज हो सकती है बढ़ा दीजिए। हम लोगों को महसूस हो रहा है कि ये माइक अपनी जगह पर रखे हैं, बांध दिए, सिस्टम को बढ़ाई नहीं, ऊंचा चली रही। आप थोड़ा सिस्टम को खोलिए, जो नुकसान होगा हम नुकसान देने के लिए तैयार। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। कुरान के साथ हम लोग क्या करते हैं, आखिरी पैगाम, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में ला। हम अखबार पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने का हमको मौका नहीं। टीवी देखते हैं, कुरान पढ़ने का मौका नहीं। मोबाइल करेंगे, मोबाइल से फोन करेंगे, कुरान से बात करने का मौका नहीं। मैसेज भेजने का मौका है, लेकिन कुरान के लिए मौका नहीं है। कुरान कब याद आता है, मरने के बाद। फातिहा दरूद के लिए कुरान याद आता है। कुरान कब याद आता है, बेटी की शादी है, रुखसती का मौका है, बेटी के साथ कुरान को रुखसत करने के लिए कुरान याद आता है। कुरान कब याद आता है, झूठी कसम खाने के लिए, कुरान पर हाथ रखने के लिए कुरान याद आता है। मुसलमानों को ज़वाल क्यों है, तो लिखा है शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमानों ने कुरान छोड़ दिया, इसलिए मुसलमानों को ज़वाल। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है, मक्का में जाते हैं, मक्के से बाहर सफर में माँ बाप दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। तो लिखा है कुरान की तिलावत तो है, कुरान पर अमल नहीं है, इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। राज बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। 2 साल बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गया, मदरसे में 15 पारे पढ़ करके फारिग हुआ। अब बच्चे के बाप से मास्टर साहब ने कहा कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आता है, अभी 15 पारे हुए हैं, 15 पारे और पढ़ लेगा, उसके बाद स्कूल आएगा। तो मास्टर साहब मुसलमान होकर के क्या कहते हैं, तुम्हारा 2 साल बर्बाद हो गया कुरान पढ़ने के चक्कर में, और 2 साल पढ़ोगे तुम्हारे 4 साल बर्बाद हो गए। ध्यान दीजिएगा, बच्चा मर रहा है, आखिरी वक्त है, बाप सिरहाने में रो रहा,
तो बच्चे ने आंख खोल करके देखा कि मर तो मैं रहा हूँ, रो तुम रहे हो, इसलिए रो रहा हूँ कि तुम्हारे पीछे मैंने जमीन बेच दिया, पढ़ाने के लिए लंदन भेजा, अब तुम मर रहे हो, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया, इसलिए रो रहा हूँ। तो बच्चे ने कहा कि अब्बा हुजूर अभी क्या रोते हो, रोना तो उस वक्त पड़ेगा जब तुम मुझे जहन्नम में जाता हुआ देखोगे। तुमने मुझे स्कूल पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो के पिलाया जाता हूँ। जब कोनो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, जब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है, एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान हो, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीख़ कुरान होकर, और हम ख़ार हुए तारीख़ कुरान होकर। अगर थके तो हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह, जरा ध्यान रखिएगा।